अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर लोन मुज़फ़्फ़र। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। चलिए देखते हैं कि ये मेजर क्रॉप्स इन इंडिया कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं हिंदुस्तान में, और देखेंगे इसमें मैप में भी देखेंगे। तो आपको इसमें एक क्वेश्चन भी आता है मैप के हवाले से। इसमें क्वेश्चन आता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इंशाल्लाह। तो मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे तो बहुत सारे क्रॉप्स हम हिंदुस्तान में कल्टिवेट करते हैं। वी आर ग्रोइंग ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। तो हिंदुस्तान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को कल्टिवेट किया जाता है, चाहे फूड क्रॉप्स हो या नॉन फूड क्रॉप्स हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो ये जो कल्टिवेशन है, ये जो ग्रोइंग है, ये जो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स है, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है वेरिएशन ऑफ सॉइल पे, सॉइल किस किस्म की सॉइल है वहाँ पे, ठीक है, और क्लाइमेट पे, किस किस्म का क्लाइमेट रहता है, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, किस किस्म की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वहाँ पे हम करते हैं। तो मेजर क्रॉप्स, जो सबसे बड़े क्रॉप्स जो हिंदुस्तान में बड़े बड़े क्रॉप्स जो उगाए जाते हैं, जो हिंदुस्तान में बड़े बड़े क्रॉप जो कल्टिवेट किए जाते हैं, वो कौन से? वो राइस है, वो वीट है, वो मिलेट है, वो पल्सेस है, वो टी है, कॉफ़ी है, शुगर है, ऑयल सीड्स है, कॉटन है, जूट, एट्सट्रा एट्सट्रा। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस दीज क्रॉप्स इन वन बाय वन। लेट अस डिस्कस दीज क्रॉप्स इन डिटेल्स। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और किस किस्म का टेम्परेचर उनको चाहिए, और कैसे, और किन किन एरियाज में, और कैसे किस क्लाइमेटिक कंडीशन में ये क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम राइस की पहला पहला क्रॉप जो है वो राइस है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा क्रॉप जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो राइस पे ज़िंदा रहते हैं। इट इज़ अ स्टेबल फूड। ये हमारा, हाँ, हमेशा जो हम अक्सर हम जो गुज़ा खाते हैं, जो हम हमेशा जो गुज़ा हम खाते हैं, तो वो हमारा फूड यही है, ठीक है। इट्स अ स्टेबल फूड क्रॉप। तो हम इसी पे ज़िंदा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, मोस्टली जो लोग हैं वो चावल खा के ही ज़िंदा रहते हैं, वो चावल खाते हैं, ठीक है। जो इंडिया है, इंडिया की बात करेंगे, इंडिया आवर कंट्री जो है, आवर कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस। जब हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। किसका? राइस का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में है, आफ्टर चाइना। आफ्टर चाइना, चाइना के बाद हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, वो दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप तो मैंने आपको पहले ही बोला है, पहले ही लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, खरीफ सीज़न, रबी सीज़न, ठीक है। तो ये एक खरीफ क्रॉप है। इसको चाहिए कि एक टेम्परेचर, अच्छा सा टेम्परेचर चाहिए इसको ग्रोथ के लिए। कौन सा? तकरीबन 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, और हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और इसको रेनफॉल, जो रेनफॉल इसको रिक्वायर है, जो रेनफॉल रिक्वायर होती है वो 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स गुड रेनफॉल। उसको रेनफॉल अच्छा चाहिए। तो रेनफॉल, अगर रेनफॉल किसी जगह ना होगी तो वहाँ पे हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते। तो लेस रेनफॉल एरियाज जो है वहाँ पे इरिगेशन की वजह से, आपाशी की वजह से उसको ग्रो किया जाता है। और ये जो इंडिया, ये जो राइस है, ये जो राइस है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो ये वहाँ पे ग्रो किया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आसाम है, ठीक है, मिज़ोरम, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है कोस्टल एरियाज़ में पाया जाता है, और जो डेल्टक रीजन है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे ग्रो किया जाए। और देखिए, जैसे कि बहुत सारे जो इलाके हैं हमारे हिंदुस्तान में, वहाँ पे मतलब ड्राई सीज़न रहता है, उतनी रेनफॉल नहीं रहती है, रेनफॉल लेस रेनफॉल एरियाज़, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, या कुछ पार्ट्स जो है, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान है। राजस्थान की सब बात हम करेंगे, राजस्थान में नहीं रहता है। तो इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ने डेवलप किए, इरिगेशन फैसिलिटीज़, ट्यूबवेल्स, किनाल इरिगेशन, किनालों के ज़रिए इरिगेशन लाई गई, पानी को लाया गया आपाशी के लिए, ठीक है, ट्यूबवेल्स बनाए गए। तो ये पॉसिबल हुआ, ये मुमकिन हुआ कि इन एरियाज़ में भी राइस को ग्रो किया गया। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या राजस्थान है। तो टॉप 10 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे राइस पाया जाता है वो इंडिया के, वो वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, बिहार है, छत्तीसगढ़ है,
उड़ीसा है, आसाम है एंड हरियाणा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आता है एग्ज़ाम में कि आप मैप में दिखाइए कि किस किस जगह पे राइस पाया जाता है। आपको मैप में अंडरलाइन करना होता है, उन स्टेट्स को दिखाना होता है कि जहाँ जहाँ राइस पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे उस 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये हमेशा आता है। ये ज़रूरी नहीं राइस का आएगा, किसी का भी आएगा, चाय का आएगा, राइस का आएगा, वीट का आएगा। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन आ जाता है ज़्यादातर इसमें से, मेजर क्रॉप्स में से इसी तरह सा क्वेश्चन आता है। ओके, तो आप दिखाइए, मैप पे आप दिखा सकते हो। पंजाब है, ठीक है, जहाँ पे मैंने ब्लू डॉट्स लगाए, आप याद रखिए उनको। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। दीज आर द एरियाज जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में राइस को ग्रो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप है वो वीट है। जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप, जो सीरियल क्रॉप यहाँ पे है, वो वीट है। ये मैन फूड है। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में ये मैन फूड है। तो वीट का आटा बनाया जाता है। ठीक है, वीट का आटा बनाया जाता है, उससे रोटियां बनाई जाती हैं। तो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड। ये बहुत ही मैन फूड है। ये रबी क्रॉप है, ये आपको पता ही है। रबी क्रॉप रबी क्रॉप का सीज़न नवंबर से शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसको मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये रबी क्रॉप है। इसको रिक्वायर, इसका कूलिंग जो ग्रोइंग सीज़न होता है, इसका जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो कूल होना चाहिए, क्योंकि तभी तो इसको विंटर क्रॉप भी कहते हैं ना। ये विंटर में ही ग्रो हो जाता है। और मगर राइपिंग के लिए उसको ब्राइट सनशाइन, जब उसको पुख्ता होना होगा तो तब उस टाइम उसको ब्राइट सनशाइन चाहिए। ठीक है, उसको जब रेनफॉल की ज़रूरत इस क्रॉप को कितनी पड़ती है? 50 to 75 सेंटीमीटर इवनली डिस्ट्रीब्यूट ग्रोइंग्स। ठीक, दो इम्पॉर्टेंट जो वीट ग्रोइंग जोन्स हमारे मुल्क में है वो है गंगा सतलुज प्लेन्स, नॉर्थ वेस्टर्न ब्लैक रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गंगा सतलुज प्लेन्स। ओके, और ब्लैक सॉइल रीजन दक्कन एरिया में। ठीक, तो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है हमारे इंडिया में वो पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है एंड राजस्थान है। आप मैप में भी देख सकते हैं, यह है मैप। ठीक है, ये है पंजाब, ये हरियाणा, ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार है, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो दीज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द वीट। और उसके बाद मिलेट्स है। मिलेट्स में जवार आता है, बाजरा आता है और रगिया आता है। दीज आर द इम्पोर्टेंट थ्री मिलेट्स। ओके, 3 इम्पोर्टेंट मिलेट्स जो पाए जाते हैं हिंदुस्तान में, वो जवार है, वो बाजरा है या रगी है। तो इनको कोर्स ग्रेन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मोटे मोटे होते हैं, तो इनको खाया जाता है। ये फूड के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल होते हैं। तो डिफरेंट, क्योंकि इनका न्यूट्रिशनल जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फूड वैल्यू इनका बहुत अच्छा है। और अगर आप रगी की बात करेंगे, रगी ये जैसे जो सरसों आपने देखा, मस्टर्ड सरसों जैसा होता है, सरसों जैसा होता है। ठीक है, तो इसका जो आयरन बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका इट इज़ आयरन रिच है, कैल्शियम इसमें होता है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और रफेज होता है। रफेज आपको पता ही, ये अनडाइजेस्टिव पार्ट होता है किसी भी, सेलुलोस होता है, जैसे सेलुलोस की बात करेंगे, जैसे रफेज ये वेजिटेबल्स में ज़्यादा होता है। हम सालद जो खाते हैं, हम सलाद जिसको हम कहते हैं, वो हम खाते हैं, तो उसमें क्या हमें रफेज मिलता है। उससे क्या है, हमारा जो बाउल सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो अंदर का जो गट है वो ठीक रहता है। उससे हमारी जो मूवमेंट है, बाउल मूवमेंट है, वो अच्छी तरह रहती है। ठीक है, तो रफेज इसलिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा रफेज पाया जाता है। ठीक है, तो जवार, तो पहला जवार इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। तो पहला कौन सा है? राइस। दूसरा कौन है? वीट। उसके बाद कौन सा? जवार तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड। तो विद रिस्पेक्ट ऑफ द एरिया प्रोडक्शन के हवाले से बात की जाए तो जवाहर जो है वो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। तो ये कहाँ पर ग्रो किया जाता है? ये रेन फेड एरियाज़ में ग्रो किया, इसको मॉइस्चर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ उन एरियाज़ में ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ग्रो होता है। उन एरियाज़ में ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन होती है जहाँ पे मॉइस्चर रहता है, जहाँ ज़मीन की नमी रहती है, और इसको इरीगेशन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा इलाका है? महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, okay, now you can see in the okay
I will see you in the show you in the map later part. Okay, after discussing these two. बाजरा एक और है, ये सैंडी सॉइल में पाया जाता है और शैलो ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात और हरियाणा है। तो रगी जो है, रगी ड्राई रीजन्स में पाया जाता है। ग्रो वेल इन द, ये किस जगह पे ज़्यादा ग्रो हो जाता है? रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल में। ठीक, जो रगी है, रगी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो कर्नाटका है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है और झारखंड है और अरुणाचल प्रदेश है। ओके, तो हियर यू कैन सी इन द मैप, ये है, ये जो यहाँ पे जहाँ पे हमने रेड डॉट्स लगाए हैं, ये है मध्य प्रदेश, ये है महाराष्ट्र, ये है आंध्र प्रदेश, ये है कर्नाटका। वहाँ पे क्या, वहाँ पे ज्वार को पाया जाता है, बाजरा को पाया जाता है। ठीक है, बाजरा, ठीक है, जो बाजरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बाजरा यहाँ पे पाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पे और कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वार पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ज्वार पाया जाता है। और जहाँ पे ब्लू डॉट्स है, ये ब्लू लाइन्स हैं, वहाँ पे बाजरा पाया जाता है। चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो और महाराष्ट्र हो। ठीक है, महाराष्ट्र, वहाँ पे बाजरा पाया जाता है। और जो रेड डॉट्स है, तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, यहाँ पे रगी पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो इस तरह आप अगर मैप में ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप इजीली दिखा सकते हो। उसके बाद एक और क्रॉप आता है, वो है मेज़ जो क्रॉप है, ये दोनों तरफ ये इट इज़ यूज्ड एज अ बोथ फूड एंड फॉडर। फूड हम एज अ गुज़ा हम इस्तेमाल करते हैं, इंसान कोई भी खाता है, मेज़ हम खाते हैं, तो उसको एज अ फूड हम इस्तेमाल करते हैं। और फॉडर एनिमल फीडिंग के लिए इस्तेमाल हो जाता है। आपने देखा होगा, उसको जैसे हाफ़ क्रश किया जाता है, फिर फीडिंग में भेजा जाता है, फिर एनिमल फीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चिकन फीडिंग जो आपने देखी होगी पोल्ट्री फार्म्स में, वहाँ पे यही एज अ फॉडर इस्तेमाल होता है। ये एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, ये एक खरीफ क्रॉप है। इसको चाहिए कितना टेम्परेचर, 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स इट रिक्वायर्स ए गुड टेम्परेचर, तो उसको अच्छा टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ के लिए। ठीक है, और ये ओल्ड एलोवियल सॉइल में ग्रो हो जाता है। मैंने आपको 2 किस्म की सॉइल्स बताए, ओल्ड एलोवियम एंड न्यू एलोवियल, बांगर एंड खादर, ये ओल्ड एलोवियम में पाया जाता है। इन सम पार्ट्स बिहार में, अगर हम बिहार स्टेट्स हैं, बिहार में ये एज अ रबी क्रॉप, रबी सीजन में इसको ग्रो किया जाता है, एज अ रबी क्रॉप पाया जाता है। कहाँ? बिहार में। जो मॉडर्न जो इनपुट्स हमने इस्तेमाल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, या हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ द सीड्स जो हमने इस्तेमाल किए, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ द सीड्स जो आए, या फर्टिलाइज़र्स आए, या कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज़ जैसी जितनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ या जितने फर्टिलाइज़र्स मार्केट में आए, उनसे जो इंक्रीज़ प्रोडक्शन मेज़ है वो बढ़ गई। कुछ स्टेट्स जो है वहाँ पे पाया जाता है, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये इन स्टेट्स में पाया जाता है। देखिए, आप मैप पे देख सकते हैं, यह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे मेज़ पाया जाता। और उसके बाद है पल्सेस, दालें जिनको हम कहते हैं। दालें बहुत ही हमारे गुज़ा का अहम हिस्सा दाल होती हैं, क्योंकि दालें हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दुनिया में। अगर इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस एंड कंज्यूमर है, एज वेल एज कंज्यूमर। यहाँ पे प्रोड्यूस भी दालें बहुत की जाती हैं और खाए भी जाते हैं। जो लोग ये क्या करती हैं, इट प्रोवाइड इज़ द प्रोटीन। जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें प्रोटीन ज़्यादा, क्योंकि दालों में बहुत प्रोटीन होता है, इसमें प्लांट प्रोटीन बहुत होता है, तो इस दालों में ये पाया
जाता है कि जो वेजिटेरियन डाइट है, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ सब्ज़ी खाते हैं, जो गोश्त वोश्त नहीं खाते हैं, अंडे नहीं खाते हैं, उनको ये प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। जो मेजर पल्सेस जो है, वो जो दालें जो यहाँ पे हिंदुस्तान में उगाई जाती हैं वो है अरहर, ठीक है, उड़द की दाल, मूंग, मसूर, ओके, पीज, मटर एंड चना। ये बड़ी बड़ी दालें हैं जो हिंदुस्तान में ग्रो की जाती है। पल्सेस जो है इनको क्या चाहिए, उनको कम मॉइस्चर चाहिए, क्योंकि ये उस ज़मीन पे ज़्यादा ग्रो हो जाती है जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कम हो। जहाँ पे मॉइस्चर कम हो और सर्वाइव कहाँ पे करती हैं, ड्राई कंडीशंस में। जहाँ पे खुश्क कंडीशंस हो वहाँ पे ही सर्वाइव करती है, तो वहाँ पे ही ग्रो हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि मॉइस्चर कम चाहिए उनको। तो ये लेग्यूमस क्रॉप है। लेग्यूमस क्रॉप्स जो है इनको एक्सेप्ट अरहर, ये सारे क्रॉप्स जो है ये रिस्टोर करते हैं, जो भी फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं। ये रिस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी, ये रिस्टोर करती है सॉइल फर्टिलिटी को, नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो कैसे इनकी एक क्वालिटी होती है, ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, दीज आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो राइजोबियम ऐसे ही कुछ होता है उनका ये रूट्स में, ठीक है। तो ये फिक्स करते हैं, ये नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं। ये जो हम एयर है, जो एयर में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं सॉइल में, इससे सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है। देयरफॉर दीज जो मोस्टली ग्रोन कहाँ पे, ये रोटेशन, देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन द रोटेशन विद द अदर क्रॉप। ये दूसरे क्रॉप्स के साथ ग्रो, मोस्टली ये दूसरे क्रॉप्स के साथ ग्रो किया जाता है। अगर हम किसी पे मेज़ का क्रॉप बोएंगे, मक्की का क्रॉप हम लगाएंगे, बोएंगे, कल्टिवेट करेंगे, उसके साथ हम इसको भी लगाते हैं, दालों को भी, या ऑन द रोटेशन बेसिस पे भी हम लगाते हैं, कभी दालें कभी दूसरा क्रॉप, ठीक है। पल्सेस जो है, पल्सेस हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में, ठीक है। तो ये दीज आर द मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज। कहाँ कहाँ है, ये है उत्तर प्रदेश, यह है राजस्थान, यह है मध्य प्रदेश और यह है कर्नाटका। तो दीज आर द पल्सेस। तो ये थे मेजर क्रॉप्स हमारे। उसके बाद हमारे और कुछ क्रॉप्स आते हैं, चाहे जूट है, कॉटन है, ऑयल सीड्स है, तो डिफरेंट क्रॉप्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी, यू कैन आस्क मी। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।